जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के चुंबकत्व से बहुत ही दमदार तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दिया था। उसको समझने के बाद अगर वो समझ गए हो तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये दोनों भैया समझ लीजिए, चार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये समझ लीजिए, चार हमें ज्ञात करनी है। अगर इन चार को हम कंप्लीट कर लिए तो भैया समझ लो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा बेड़ा पार है ना, एकदम दमदार है। फिर ये बात समझ जाना। आइए हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ये क्या होती है। जब कोई ऐसी स्थिति होती है, जब कोई मान लेते हैं कि कोई एक प्लग ऐसे रखा गया है जहां पर करंट चल रही है और दूसरी बिंदु कहीं एक ऊपर की दिशा में रखी गई है। अब उससे कैसे प्रवाहित किया जाएगा, ये सारी चीज बताने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये अच्छी स्थिति, इसको मैंने पिछले लेक्चर में पहले समझा दिया था, ये तुम है ना, ये तो पूरी तरह से समझ गए हो, है ना। अब आइए देखते हैं ये हमारी क्या है। मान लेते हैं एक निरक्षीय स्थिति में कोई कोई ध्रुव यस और यन रखा हुआ है ना। यस क्या है, ये साउथ ध्रुव, और यन क्या है, नॉर्थ पोल, है ना। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रखी हुई है। तो माना यस यन बराबर क्या है, दंड चुंबक या दो ध्रुव, जिसपे 2l क्या है, ये इन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी, है ना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में बताया था ना, है ना, अल्प दूरी। तो सब वही रहती है, बस तुम्हें समझना है बस। तो ये अल्प दूरी या इनके बीच में जो ध्रुव है, यहां से यहां की दूरी यल और यहां से यहां की दूरी यल, है ना, 2l हो गई, है ना। यही यहां लिखा हूं कि 2l। माना यम एक ध्रुव सामर्थ्य जिसकी चुंबकीय आघूर्ण यम है। तब तब माना निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से दूरी R पर P स्थित है। देखिए निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। क्लियर है इतनी बात, स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें यही ज्ञात करनी है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैंने समझा दिया था ना, है ना। अगर यहां भी उतना ही डीपली पहुंचूंगा तो फिर ये तुम्हारा सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंच नहीं पाएगा, है ना। ये सब समझ चुके हो। अब यहां से देखो, एक चीज मैंने पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा इसको तो बता ही दूं, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस कहां पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे, ये देखो, ये अगर यहां से POS देखो, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ना, है ना। इसकी दूरी यल है, इसकी दूरी r है, तो यस और P निकल जाएगी, है ना। ये निकल जाएगी और ये दूरी निकल जाएगी, है ना। तो फिर इन्हीं दोनों दूरियों को निकाल लिया जाएगा। तो हम जो अभी तक R स्क्वायर रखते थे, R के स्थान पर हमारा मान आ जाएगा आराम से, है ना। वही हम कर देंगे। तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यस कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले इसको लिख दें। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर क्या है, मान लेते हैं एसपी है, एसपी स्क्वायर इक्वल, ये क्या है, लंब क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस, है ना। हाँ ये पूरा ये आर दिया है, ओपी है लेकिन यहाँ आर दिया है ना, आर स्क्वायर। और आधार क्या है हमारा, ये लिए है तो यस ओ या ओ एस यल स्क्वायर, इसको इधर ला लोगे, एस पी इक्वल अंडर रूट हो जाएगी, है ना। क्लियर है। या इसी तरह एसपी है तो इसी तरह एनपी भी हो जाएगा, है ना। तो एन पी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, है ना। तो ये इधर हो जाएगा एन पी इक्वल आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। या तुम कर सकते हो एस पी इक्वल एन पी इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, है ना। समीकरण नंबर 1 बना दो इसे। समझ गया इस बात को, है ना। अब इसको लिखो, उत्तरी ध्रुव यन के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या होगी, B1 इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू सामर्थ्य यम है, यम अपान ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, और दो, है ना, और उत्तरी ध्रुव के लिए हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यस के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, B2 इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, ये समझ गए ना कैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, है ना, अच्छा तीन है नहीं, उसको अभी जरूरत पड़ेगी ना, तो अब कहेंगे यहां से उठा लो, वो अच्छा नहीं लगता, समीकरण 3 से कह देंगे तो 1 से कह देंगे वो ज्यादा सही रहती है ना, है ना। कुल परिणामी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, है ना। अब cos थीटा किस लिए है, क्योंकि क्षैतिज घटक में है, इसलिए B1 cos थीटा तथा B2 cos थीटा होगा, है ना, समझ गए इस बात को, है ना। इसको समीकरण 4 बना दो, समीकरण 4 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, है ना, तो अब B इक्वल क्या हो जाएगा, B1 का मान क्या है, म्यू 0/4 पाई यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगी, ये कहने जा रहे थे एल स्क्वायर प्लस सॉरी cos थीटा, ये cos थीटा भी लिखना है, प्लस म्यू 0/4 पाई इंटू यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, ये दोनों सेम है तो सब 2 हो जाएगा ना, है ना, तो B इक्वल इसको कॉमन ले लो, अगर म्यू 0 तो cos बचेगा, या cos कॉमन ले लो 2 cos बच जाए, चाहे जो भी कर लो, है ना, म्यू 0/4 पाई इंटू यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगी, है ना, समझ गए इतनी बात। देखिए इसका मान तो मैंने यहाँ पर एक देखिए, ये cos थीटा का मान ध्यान से समझना, ये cos थीटा का मान यहाँ से हमने क्या निकाला है,
इसका और इसका मान आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, है ना, इसका मान निकाला है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, है ना, इसका मान है तो ये भी मान होगा, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल, है ना, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार हमारा आधार यल, है ना, आधार आधार यल और कर्ण यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, है ना। अब एक cos थीटा के स्थान पर हम ये लिख दें, है ना, तो b इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू 2l अपान यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हो जाएगा। एक चीज मैंने बता दिया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यम इक्वल कैपिटल यम इक्वल क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण इक्वल यम इंटू 2l ना, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि यम इक्वल होता है यम इंटू 2l, है ना। और अरे ये कैपिटल दिख रहा है भैया, बहुत बड़ा कैपिटल है, ये बहुत बड़ा कैपिटल है। हाँ कैपिटल एम है भाई, चुंबकीय आघूर्ण है, हाँ कैपिटल एम है कि हाँ, है ना। अब ये बताओ, ये अंडर रूट में है, अगर कोई चीज अंडर रूट में है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं, है ना, आराम से ना, इसका 1/2 कर सकते हैं। तो है ना, रूट का मान, चूंकि रूट का मान 1/√2 होता ही है ना। तो b इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख दें, यम लिख देना, यम अपान ये तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू इसको लिख दे क्या, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का 1/2, है ना। एक चीज देखो, एक बात, ये दोनों ये सेम है ना, है ना, सेम है ना, तो गुणा में घाते, है ना, गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर r की पावर 2 प्लस यल की पावर 2 है ना, यल की पावर 2 है, तो इनकी घाते 1 है और इसकी घात 1/2 है, गुणा में घाते जुड़ती है ना। तो 2 का नाम 2 1 3, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घाते 3/2 हो जाएगी ना, है ना। तो ये हम लिख देते हैं b इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घाते 3/2 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये बताओ, चूंकि आर की सापेक्ष यल तो बहुत छोटा है, यल तो बहुत छोटा है ना, यहाँ पर ध्यान देना, है ना, यहाँ पर अब चूंकि इधर मैं मिटाऊंगा 2-3 अक्षर, है ना, ध्यान से समझना। पहले एक काम करो, यहाँ पर वीडियो रोककर इसको आराम से लिख लेना, है ना। लिखने के बाद फिर ये समझना, देखो आर के सापेक्ष यल बहुत छोटा है, यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि आर के सापेक्ष यल बहुत छोटा है ना, इसलिए यल इक्वल नगण्य मानने पर, है ना। तो जब इसको नगण्य मान लोगे तो b इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये कट जाएगी, है ना। तो तुम्हारा बचेगा क्या, यहाँ दिख रहा है देखो, हाँ, तो बचेगा क्या, b इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर की पावर 3, समझ गए, है ना। इसमें ये फिर बचेगी, ये ठीक है ना। ये शायद थोड़ा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा और क्लियर ब्लैक से कर दे रहे हैं, समझ जाना। ये 4 पाई है ना, 4 पाई अपान आर क्यूब, समझ गए। यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है
है ना? समझ गए इस बात को? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम आगे बताएं। रुक जा।